ठीक है। उसमें इंडियन माइथोलॉजी में जितने भी अभी रहे हैं ना बड़े लोग, संत महात्मा टाइप के, ठीक है, इन सब ने ना ये जरूर बोला है कि आप जो है एक टाइम पे यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में मिल जाते हो, ठीक है। तब आप सब कुछ, हर चीज को फील करते हो कि आप ही हो। मेडिटेशन में भी एक ऐसी फील आती है कि आपको लगता है कि सब कुछ कुछ है ही नहीं, मतलब सब कुछ और जो है नहीं, वो आप ही नॉर्मल नहीं है, वो हो। आप ही। एक बार फिर लास्ट में ऐसा था, आप सरेंडर कर देते हो भैया, कि एक्चुअल में हाँ हम आए हुए उस बड़ी कॉन्शियसनेस से ही, हम एक छोटा पार्ट है। और देखा जाए तो सदगुरु जैसे बंदे केवल एक नहीं आते, आप खुद बन सकते हो। हर एक ह्यूमन के पास ये क्वालिटी है बनने की, लेकिन हम बनते नहीं है। हम इस माया जाल जिसे कहते हैं उसमें हम फंसे रह जाते हैं। मेरे को बट ऐसा लगता है हर यहाँ एक पे के ना, अंदर एक वो कैपेबिलिटी है। यहाँ पे ना अभी ये चीज तो कॉमन हो गई कि हम सब एक, जैसे एक बेस एनआरसी का एटम है, सब कुछ उसी से बना है, ठीक है। तो ये चीज तो सिंपल है कि हम सब उसी से बने, ठीक है। तो अगर मटेरियल फॉर्म में देखा जाए तो हम सब ऑब्वियसली एक ही चीज से बने, एक ही है, सोर्स एक ही है कहीं से जो है, शोर से ठीक है। किया। अब यह यहाँ पे ये चीज है कि जिसको हम एक बोलते हैं, ठीक है, कहा जाता है कि भगवान के सारे रूप एक हैं, जो भी भगवान है एक है, ठीक है। जैसे एग्जैक्टली। अद्वैत बोला जाता है, विवेकानंद की फिलोसफी थी अद्वैतवाद, अद्वैत, हाँ। अद्वैतवाद। शंकराचार्य जो लिख के गए थे, ठीक है। हम्म। अब उस, अभी हम समझ रहे हैं कि एक है, ठीक है। अब हम्म। इसको इस तरीके से सोचो कि जब हम उस एक को फील कर लेंगे, जब हमें लगेगा कि सब कुछ एक है, ठीक है, तब कुछ और नहीं है क्या, मतलब नहीं, सिर्फ उसके एक ही बाद है क्या? कुछ नहीं है। एक्चुअल में आप उसके अपोजिट में जाओगे। आप एक बार जाओगे, उसको सरेंडर नहीं करने दोगे। और जब तक आप सरेंडर नहीं करो, लेकिन एक एट लास्ट एक पॉइंट आएगा जब आप सरेंडर करके कहोगे हाँ, रियलिटी एक अल्टीमेट कॉन्शियसनेस है और मैं उसी का एक पार्ट हूँ। तो इसके लिए मैंने एक शिव जी की बस छोटी सी एक वीडियो थी, मैंने वो देखी थी। उसमें कहा था अगर कोई नदी आ रही है और उसके ऊपर दो लकड़ियां हैं, एक तो उसको अपोज कर रही है नदी को, और एक नदी को उसमें बहे जा रही है। तो जो अपोज कर रही है उसका भी उस नदी पे फर्क नहीं पड़ता, और जो नहीं है, मतलब जो अपोज कर रही है उसका फर्क नहीं पड़ेगा, और जो उसके साथ साथ फ्लो कर रही है ना, उसको ऐसा लगेगा मैं ही इस कॉन्शियसनेस को चला रही हूँ। तो इसको मैंने इस वे में देखा था कि है ना, देखा जाए तो अल्टीमेट कॉन्शियसनेस एक नॉलेज है। जो रिवर बताई गई है वो एक नॉलेज है, पूरी नॉलेज। उसको हम है ना अपने अपने अंदर अपन करते हैं। कई लोग अद्वैतवाद में जाते हैं, सांख्य शास्त्र, शैव मत, वैष्णव मत, लेकिन ये लास्ट में अल्टीमेटली ये नदी एक ही जगह जा रही है। हमें एट हम्म। लास्ट हमें इसको सरेंडर करना ही पड़ेगा। अगर हमें उसमें जाना है तो, नहीं जाएंगे तो फिर वो आई डोंट नो क्या होगा। इट्स बट बियॉन्ड यहाँ पे माय बात ये थिंकिंग। आती है ना कि, यहाँ पे बात ये आती है कि अभी अगर हमें उसमें जाना ही है, ठीक है, तो हम इसमें क्यों है? ताकि हम जा सकें, क्यों है? हम इतने साइकिल कैपेबल है, हो मुझे तो लगता है सकें कि हम उसे साइकिल समझ है। सकें। पर हम इसमें मतलब आए जैसे क्यों? जैसे हम वन में कोई तो बैठे हैं, रीजन ठीक होगा है, ना। जैसे अभी हम लोग एग्जैक्टली। वन में बैठे हैं, है ना। फिर हम्म। फिर हम लोग जीरो में चले गए, ठीक है। और वहां जाके हमें पता, हम फिर से जैसे तुम बोल रहे हैं ना देव की, भाई एक बार पूरा हमने समर्पित कर दिया। एग्जैक्टली। ब्रह्मानंद बोलते हैं एक्चुअली में इसको, हाँ, जिसमें जो परमानंद इसको, वो। हाँ ब्रह्मानंद, जिसमें सुपर कॉन्शियसनेस है, उसमें हम डिजोल्व हो गए। सुपर एंड कॉन्शियस। हम, वो जो बुद्धा ने बोला था ना, जब उनको इनलाइटमेंट मिला था, कि कैसा लगा आपको बुद्धा जब आपको इनलाइटमेंट मिला, तो उन्होंने कहा अरे उस यू दिन हंग्री, जब उन्होंने मैं, कहा था मुझे भूख लग रही है। हाँ भूख लग उन्होंने रही है। सीखा और एक सबसे उन्होंने पहले ये था कि बात भूख कही लग रही थी, है। ओशो, ओशो की बुक में पढ़ोगे तो उसने उसने ये भी बोला था बुद्धा ने, कि उस दिन में जब मैं ढला तो सूरज भी ढल गया। सो एग्जैक्टली। तो उन्होंने सूरज के ढलने को ऐसे फील किया कि वो खुद ढल रहे हैं। सो वही बात हो गई कि सुपर एग्जैक्टली। कॉन्शियस में डिजोल्व हो गया। लेकिन एक बार डिजोल्व मतलब होने के जब मैं बाद एक वन से जीरो अट्रैक्शन, गया, हाँ जीरो तो से वन की मैं ओर खुद जीरो अट्रैक्शन चालू हो ही गया। हो गया। मैं खुद जीरो ही हो गया। मुझे लगता है एग्जैक्टली। जीरो वन के बीच में एक एक ऐसा फोर्स है कि जितना तुम जीरो की ओर जाते हो तो वन की ओर से फोर्स बढ़ जाता है। फिर जितना वन की ओर जाते एग्जैक्टली। हो तो जीरो की ओर से फोर्स बढ़ जाता है, तो तुम हमेशा इधर से उधर जाते रहते हो। ये एक मैं, अच्छा एक हाँ, तरीका होगा, मतलब एक मैंने भैया फिलॉसफी है ये सिर्फ। ना एक्चुअल में, जैसे आपने इस फिलोसॉफी में देखा, मैंने विज्ञान भैरव तंत्र नाम से वेलोसिटी वो बुक है, उसमें बताया है कि आप कैसे कैसे एनलाइटनमेंट अचीव कर सकते हो। तो उसके अंदर मैंने देखा Okay. कि आप ब्रीद इन लो और उसके बाद आप ब्रीद हम्म। आउट करो। उसके बीच में जो एक आप कह रहे हो ना, वन से जीरो जा रहे हो जब आप, उसके बीच में एग्जैक्टली जो एक हम्म। पॉइंट आएगा ना, जो आपको एक फील हम्म। कराएगा कि यार दिस इज द अल्टीमेट रियलिटी। तो आप हाँ उसको राइट। इतना अच्छे से फील कर पाओगे और आप सरेंडर कर दोगे। देखना आप, मैंने तो खुद ने ये चीज फॉलो की है, इसलिए मेरे को पता है कि एक मोमेंट ऐसा आता है जब हम इतने खुश हो जाते हैं कि यार वी कैन अचीव एनीथिंग वी वांट।
सब हमारे नहीं ब्रेन वो पे ही किए ठीक गए है, हैं। देव मैं तुमको एक सीरीज मैंने पहले भी सजेस्ट करी थी, तो तुम्हें मैं स्पेशली सजेस्ट करूंगा क्योंकि तुम्हारे जितने भी पर्सपेक्टिव होते हैं वो कहीं ना कहीं रूटेड है माइथोलॉजी पे, ठीक है। और इसका ही या सेम एक, एग्जैक्टली। हाँ हाँ, अगर तुम लेफ्ट डेथ एंड रोबोट्स देखोगे, उसका एक एपिसोड है जिसमें एक एक सुपर बीइंग रहता है, मतलब एक नॉर्मल बीइंग रहता है बट ही इज वेरी इंटेलिजेंट एंड ही इज अ मशीन, मशीन होता है। मशीन से वो ग्रो ओके होके कॉन्शियसनेस पैदा कर लेता है अपने में, फिर वो सुपर बीइंग बन जाता है। फिर वो सारे प्लैनेट्स पे ट्रेवल करता है, सारे गैलेक्सीज में ट्रेवल ओके। करता है टू फाइंड आउट की व्हाट ही रियली इज, क्योंकि एक मशीन था सिंपल सी। वो बीच में आर्ट एग्जैक्टली। आर्ट भी करने लगता है, तो आर्ट में वो ब्लू कलर का बड़ा सा स्क्वायर बनाता रहता है। फिर वो बहुत इतना बड़ा ओके। स्क्वायर बना देता है कि वो पूरी अर्थ में, अर्थ से लेके मार्स तक का स्क्वायर, इतना बड़ा स्क्वायर बना देता है, वो इतना बड़ा आर्टिस्ट हो जाता है। तो वो समझ नहीं पाता है, फिर वो उसके दिमाग में खटकता है कि मैं इतना कुछ करने के बाद ये ब्लू कलर का स्क्वायर क्यों बना रहा हूँ। then he एग्जैक्टली। focuses on that, he focuses on that। और उसको पता चलता है कि जब जब वो सुपर कॉन्शियस नहीं था, सिंगल कॉन्शियस ऑर्गेनिज्म था, तो वो ओके। एक्चुअली में स्विमिंग पूल साफ करने की मशीन था। ओके, तब वो तो ब्लू सर्कल बनाता तो है। ब्लू कलर की टाइल को हम्म साफ करना ही उसका काम था, उसका ओके। एक ही काम था कि तो वो सारे लोगों को बुलाता है कि मुझे एनलाइटमेंट अचीव हो गया है। और वो अचीव हो गया है। और वो अपने जितने भी उसके अंदर रोबोटिक आर्म्स लगे होते हैं, गैजेट्स लगे होते हैं, उनको एक एक करके निकाल देता है और वापस वो स्विमिंग पूल साफ करने वाला रोबोट बन जाता है और स्विमिंग पूल में चला जाता है। ओके। सो दैट बिकम्स हिज एनलाइटमेंट। यस भैया। जूमा ब्लू थैंक यू बताने के लिए, हाँ मैं हाँ पक्का ये ये सर्च करूंगा, आप मुझे हाँ सेंड ये कर देना भैया। हाँ हाँ। नहीं, लव डेथ रोबोट्स है, नेटफ्लिक्स पे है, अगर हो सब्सक्रिप्शन का हाँ तो देख फर्स्ट सकते हो। सीजन, उसका अच्छा। फर्स्ट फर्स्ट सीजन, सीजन है, फर्स्ट ओके। लास्ट सीजन एपिसोड। लव डेथ रोबोट्स का। क्योंकि इसमें तुमको ओके एक भैया। साइंटिफिक व्यू मिलेगा क्योंकि हम कहते हैं ना, मैं कहता हूँ यार ठीक है गीता पढ़ लो, रिलेटिविटी भी पढ़ लो, यस भैया। ठीक है दोनों पढ़ो, और तुम ना कहीं दोनों को ना मिलता हुआ पाओगे ही पाओगे, दोनों एक ही जगह जा रही हाँ, है, बस एक्चुअली में तुम्हारा भैया मेरा बिलीफ तगड़ा पैशन हो एक जाएगा। फिजिक्स है, देखा जाए तो मेरा पैशन हाँ। फिजिक्स है। मैं उसको हम्म। इतना अच्छे से डेप्थ में रीड करता हूँ, और फिर मैं देखता हूँ कि ये बातें तो लिखी भी है देखा जाए तो पहले ही लिख दी गई है। तो अब मैं कंफ्यूजन में रहता हूँ कि या माइथोलॉजी और फिजिक्स दोनों बात तो एक ही कर रही है, लेकिन दोनों में इतना वर्सेस एक लड़ाई क्यों लगा रखी है साइंस एंड माइथोलॉजी में, जबकि साइंस ही माइथोलॉजी और माइथोलॉजी ही साइंस है। मेरे को ये समझ नहीं आता, तो मैं एक कंफ्यूजन में पैदा हो जाता है मेरे अंदर। वो तो देखो फिलोसफी का साइंस नेचर ही यही है ना, बेसिक नेचर ऑफ फिलोसफी इज दैट इट ऑलवेज निगेट्स समथिंग। एक कोई ओके। फिलॉसफी है तो वो दूसरी फिलॉसफी को निगेट करती ही करती है। सो अगर तुम उस पर डिबेट करने बैठ जाओगे तो एक निहिलिज्म वाला बंदा आ जाएगा मेरे जैसा जो बोलेगा, निहिलिज्म की सिंपल सी फिलॉसफी है कि यू कैन नॉट टाई अ एग्जैक्टली भैया। मीनिंग टू एनीथिंग, एवरीथिंग इज मीनिंगलेस। इसीलिए निहिलिज्म की फिलॉसफी आई। शायद एक हेलो। फ्रस्ट्रेटेड फिलोसोफर था, शायद एक फ्रस्ट्रेटेड फिलोसोफर था जिसने बहुत सारी फिलॉसफीज पढ़ी और फिर उसने फ्रस्ट्रेट होकर नई फिलॉसफी निकाल दी कि भाई सब गलत। हेलो। हेलो, तुम म्यूट पे हो, म्यूट पे हो देव। हेलो। हाँ मुझे तो आवाज आ रही है। हाँ मुझे भी हेलो। आवाज आ रही है। कुछ उसके हेडफोन का इशू होगा। हम्म हेलो। हाँ मुझे हाँ वी आवाज कैन आ रही भैया हियर वो है। यू। चला गया था। अच्छा अच्छा। ओके, ओके। वो चला गया था, मेरे ईयरफोन से ही कोई प्रॉब्लम आई थी। तो एक्चुअली भैया वही क्या मैंने कह रहे सोचा थे ना आप? कि इतना लंबा, मतलब मैंने कहा मीटअप का एक सेकंड पार्ट भी है, तो मुझे लगा ना वीडियो वीडियो चला देंगे, देखेंगे उस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन वो हो नहीं पाया। बट शैंकी ने आइडिया दिया है, अभी नेक्स्ट ओके। टाइम से मैं उसको डाउनलोड करके कुछ तो ट्राई करूंगा नेक्स्ट टाइम से, क्योंकि वो ज्यादा बड़ा नहीं है। आई थिंक रिकॉर्डिंग। इट्स अ 10 मिनट मूवी। इट्स अ 10 मिनट ओके। मूवी ओनली, सो आई वांटेड टू, मतलब एक उसका। भैया वीडियो एडिटर आता है मोवावी नाम से, उससे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो, जैसे कोई भी हो ना, हाँ मोवावी वीडियो एडिटर नाम से, उससे आप वो आपको मिल जाएगा पायरेटेड या फिर कैसे भी फॉर्म में। वैसे तो पैसे का होता है, लेकिन आप ले सकते हो, सॉफ्टोनिक या फिर कोई ना कोई साइट पे मिल जाएगा, ले आप लूंगा उससे यार, डाउनलोड करके मतलब रिकॉर्डिंग। अब मीटअप हाँ। अपना रेगुलर हो रहा है तो कुछ करना पड़ेगा, इसको इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा कि अच्छा हो।
अच्छा है भैया, मेरे यहाँ पे तो आपको पता है एक भी बंदा ऐसा नहीं है जिससे मैं ऐसी बातें कर सकूं, और करता भी हूँ सबका तो वही लोग कहते हैं कि प्रॉब्लम है। यार आउट ऑफ प्रॉब्लम है। ये तो आप सोच ही नहीं सकते, हम लोग आउट ऑफ थिंकिंग जो होता है वो उसको चुप करा दिया जाता है। लेकिन मुझे हाँ। कम से कम इतने जब जाने मिले हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ मैं कहीं शेयर कर सकता हूँ मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज। अरे अब मैं ये सिद्धार्थ इज माय कजन, सो हम लोग तो बचपन से ये सब बातें कर रहे हैं, एंड हमको भी ओके। पागल पागल ही समझते हैं, मतलब सब जो हाँ हमारे एग्जैक्टली भैया। रिलेटिव्स हैं कि ये लोग सेम हेयर पागल हैं। सेम हेयर। मुझे नहीं पता, संदीपन का मुझे नहीं पता, आई थिंक ही इज फ्रॉम मैं केयर नहीं कोलकाता करता आई हूँ, मैं थिंक। बोल देता हूँ, मेरे को जो लगता है मैं सबके सामने बोल देता हूँ, चाहे कुछ। सच में ऐसा ही होना चाहिए, नेचर ऐसा ही होना चाहिए सही, भैया। ऐसा ही होना चाहिए, करेक्ट करेक्ट। तो वो तो सबका हाँ एक है फिर ही है। लेकिन जब जब बोलने लगता हूँ तो लोगों को इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, तो वो लोग ही चले मुझे, जाए, अपन अपने बात पूरी रख लें। ऐसा मैं तो कुछ। बुलाता रहता हूँ संदीपन, आओ भाई बताओ कुछ कुछ नया, क्योंकि मुझे तो इंटरेस्ट आता है। कोई चीज इसने बताई सही एक्चुअली में, में। एक्चुअली जो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट इसके अच्छे हैं, कुछ लगे मेरे को, जो मैं तो जो भूल भैया चुका हूँ पिछली थोड़े बार बहुत। आपने बोला था ना, आपने कि हाँ हो सकता है वी आर मेंट टू बी हियर, देखा जाए तो हम सच में, आपने एक बार बात बोली थी, अब मुझे उस पे पता नहीं इतना क्यों लगता है कि बहुत 100% ट्रू है बात, कि वी आर मेंट टू बी हियर सो वी कैन डिस्कस अबाउट दीस टाइप ऑफ थिंग्स। मैं जब ये बहुत पढ़ने लगा था, बहुत ये सब एक टाइम था, मैं बहुत इन सर्च ऑफ स्टूडिंगर एक्ट कैट भी पढ़ रहा था। उसमें एक मेरे साथ एक हुआ, ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ कि मैं बहुत ज्यादा बिलीव करने लगा इन चीजों में। मतलब आई वॉज रीडिंग, वॉचिंग अ वीडियो यंग्स अबाउट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उसमें एक इमेज थी, एंड दैट, मैंने वो वीडियो देखा, आई वेंट डाउन, और मुझे सेम इमेज लाइव दिखी, लाइव देखिए। लाइव एग्जैक्टली दिखी। भैया। सो आई अब वेंट कि जैसे यार, फिर मेरे ये से तो मेरे साथ शैंकी भी की एक हुआ है। बात याद आई, शैंकी की बात आई कि उसके साथ ये हो चुका था ऑलरेडी, और जो उसने मेरे को 2-3 बार बताया था हाँ कि ये हुआ है, तो मैंने कहा हाँ यार ये तो होता है। आई मीन, यू थिंक ऑफ हाँ समथिंग, यू कीप इमेजिनिंग समथिंग एंड यू सी मतलब इट। आप डीप, अपन अपने आप जरूरी नहीं है मेडिटेशन करना पड़े, हम डीप मेडिटेटिव स्टेट में ऐसे चले जाते हैं, हम किसी बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। मेरे साथ खुद के साथ ऐसा हुआ है, मैं चाहता कुछ किसी बारे में सोच रहा हूँ तो अचानक से वही बंदा, अचानक से कहीं कोई अता पता नहीं था लेकिन कॉल आना, या फिर कहते हैं ना वो, हाँ अब जैसे करेक्ट। माइथोलॉजी में रूटेड हूँ, तो यूनिवर्स मुझे माइथोलॉजी से हटा के साइंस में लाने के लिए जैसे आपसे बात करा देता है देखा जाए तो, मतलब ताकि मेरी फिलोसफी को एकदम गलत कर दिया जाए कि कोई मुझे क्यों मैं तो गलत है। सिर्फ, हाँ क्योंकि मैं तो यही कहता हूँ, मैं क्योंकि मैं भी ऐसे ही था। मैंने भी बहुत पढ़ा है, हाँ मैंने भी देवदत्त पटनायक वगैरह सब पूरा काफी पढ़ा था। एक तरफ मैं गया था उस तरफ, एग्जैक्टली। लेकिन मैं पहले साइंस की तरफ जा चुका था, मैं बाद में माइथोलॉजी की तरफ गया, तो मुझे ना फिर लगा बायोलॉजी कि यार ये सब तो सब सेम ही है, फिलोसफी है। फिर मैं सेम फिलोसफी ही पढ़ने है, लगा, फिर फिलोसफी। मैं फिलोसफी पढ़ने मैं तो लगा। भैया, हाँ, मैं तो भैया कृष्णा को भी सब लोग गॉड कहते हैं, वो गॉड कृष्णा, मैं तो कहता हूँ वो भी एक फिलोसोफर है, फिलोसोफर ही थे जो आए थे। फिलोसोफर है, मैं तो यही मानता हूँ फिलोसोफर। माइथोलॉजी को बनाने वाले सब फिलोसोफर ही थे, करेक्ट और करेक्ट। बहुत ज्यादा डीप सोचने वाले फिलोसोफर्स थे, हाँ राइट। जिन्होंने जो और आप इसके बात कई करें ना सारे ब्लू मोटिव्स थे। प्लेनेट बनाना। हाँ हाँ मतलब रिलीजन के तो मोटिव थे ही यार, यू कैन नॉट डिनाई इट। मोटिव थे। रिलीजन के मोटिव थे एग्जैक्टली कि हाँ इनको ऐसा बनाना है, भीड़ को चलाना है, भीड़ ऐसा एक जैसा बनाना है। सोचे, हाँ भीड़ एक ही चीज में बिलीव करेगी तो शांति बनी हाँ। रहेगी, अब थिंग्स लाइक हाँ दैट। लेकिन देखा जाए तो अब यूनिवर्स ने उस शांति को तोड़ा, डिफरेंट रिलीजन्स लाके, वो एक गेम खेल रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है देखो खुद ही तोड़ रहा है अपनी बात को और खुद ही बता रहा है। मतलब समझ नहीं आता ये राइट। गेम चल क्या रहा है, आई थिंक ये बहुत खतरनाक गेम है। साइंस को भी इतना डेवलप तो कर दिया कि वो रिलीजन से लड़ साइंस सके, को, लेकिन इतना हाँ डेवलप भी लड़ नहीं सके, किया कि पूरी तरह हरा सके। तो हरा सके, तो एक वो अपने आप में क्वेश्चंस क्रिएट करता है, खुद ही सॉल्व कर लेता है, और बस खुद ही हाँ, बैठा रहता है। ये है अपना यूनिवर्स देखा जाए तो। और फिर न्यूटन जैसे साइंटिस्ट आए, वो तो बोल के चले गए कि गॉड ने ही सब कुछ किया है। फिर स्टीफन हॉकिंस आ जाता है, हाँ वो बोलता है गॉड नहीं है। वो अपोज करते हैं। अच्छा हाँ रिलेटिविटी देने के बाद आइंस्टाइन में एक ईगो आता होगा क्या पता, फिर नील्स बोर उसी को तोड़ने के लिए आ जाता है। और उसी टाइम पे आता है शॉर्डिंग, वो क्वांटम मैकेनिक्स बना के ये देखो आप गलत हो। अब क्वांटम मैकेनिक्स चल रही है, हो सकता है स्ट्रिंग थ्योरी वाला कोई आ जाए जो क्वांटम मैकेनिक्स को गलत साबित आ करने गया, लग जाए। नहीं नहीं आ गया आ अभी गया। क्वांटम, हाँ स्ट्रिंग थ्योरी का भी आया है हाँ कि स्ट्रिंग थ्योरी इज हाँ, द ओनली थ्योरी theoretically which fits everywhere. Theoretically it एवरीवेयर। fits everywhere, so it has to be the और theory of everything. It has to be, अब but मैंने प्रूव नहीं भैया हुआ है, इस थ्योरी ऑफ प्रूव नहीं हुआ एवरीथिंग है। को मैंने माइथोलॉजी पे देखा ना, तो स्ट्रिंग थ्योरी में 7 एलिमेंट्स बताए गए हैं, 7 वाइब्रेशंस या डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, अपने 7 कलर्स, 7 हर चीज में 7 आप देखो ना, अपने रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, सुर भी देखे जाए तो 7 ही है फ्रीक्वेंसीज, नहीं लेकिन सा वो रे गा तुम्हारे मा तुमने पा ये बताया जो। था, मैंने पढ़ा था, लेकिन वो मैच नहीं हाँ हो रहा है।
क्वांटम मैकेनिक्स से मैच नहीं हुआ। हाँ क्वांटम मैकेनिक्स में शायद हाँ 13 डायमेंशन है। नहीं हो सकता है वो 4 इनिशियल डायमेंशन अपन पता नहीं कर पाते हो, ड्रीम डायमेंशन, एनी अदर हम्म, ड्रीम की 3 डायमेंशन और एक टाइम की डायमेंशन ड्रीम के अंदर और एक अपने अंदर यहाँ पे टाइम की डायमेंशन। तो अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। हो सकता है स्ट्रिंग थ्योरी जब पूरी तरह आएगी एवरीथिंग, तो एक बंदा ऐसा आ जाएगा जो स्ट्रिंग थ्योरी को गलत करने के चक्कर में कोई नई थ्योरी ला देगा। नोबडी कैन वो अचीव थ्योरी ऑफ एवरीथिंग ऐसा लगता है। हाँ, ऑब्वियसली दीज थिंग्स आर अनप्रेडिक्टेबल, और संदीपन के हिसाब से तो 50 साल ही है हमारे पास ये सब पता करने के लिए। तो 50 जल्दी करना पड़ेगा जल्दी करना पड़ेगा। तो देख पता के नहीं, क्या लग रहा है तुमको? तुमको क्या लग रहा है देख के, क्या मैं तो होगा? एग्री कर रहा हूँ, मैं एग्री करता हूँ। हाँ। 50 साल, I 50 think साल we है। can change it. अंटार्कटिका का हाँ जो पिघल रहा है आइस, हाँ, बहुत आई तेजी हैव से अ पिघल रहा है। डाउट इस कि बार जो उसके हीट वेव आया नीचे ना, कुछ होगा। इस, आई डाउट उसके इस नीचे कुछ है, वायरस वगैरह, आई डोंट नो, कुछ नहीं, इस महामारी बार भी आ जो न्यूज आई हीट थी वेव आया साइंटिस्ट ना, ने वायरस रिस्टोर कर लिए हैं, पता है, बहुत सारे जबरदस्ती रिस्टोर करने इस में बार लगे हैं जो वो। हीट वेव आया उसके वजह से बहुत तेजी से अंटार्कटिका का जो बर्फ है वो पिघल रहा है। एंड पता है क्या, अगर पिघल जाए ना एक बार तो दैट एक्सेलरेट्स द मेल्टिंग प्रोसेस, वो भी है। मतलब पिघल रहा है तो वो और ज्यादा तेजी से पिघलने लगेगा, वो ऐसा है। इसलिए क्योंकि हाँ उसके हाँ, नीचे मिथेन है, मिथेन। एक बार मिथेन रिलीज आइस होने के लगा लेयर ना के उसके नीचे नीचे, मीथेन है, मीथेन ऊपर आ जाएगी। तो वो रिलीज होने लगा तो फिर कोई ऑप्शन नहीं। फिर जो तो देखा किनारे के जाए तो एक शहर ये हैं, अल्टीमेट अल्टीमेट वार्निंग नहीं देख सकते इसको कि हम चेंज होना चाहें, हम पेड़ लगा लें, हम टेम्परेचर को कूल डाउन साइंटिस्ट करें, रो तो हो रहे सकता हैं। है अभी मैंने एक अंटार्कटिका में। आर्टिकल एक शेयर किया था, हाँ साइंटिस्ट आर क्राइंग, लिटरली दे आर क्राइंग, रो रो के ये सब बता रहे खत्म होने भैया अब वाला है, तो रुक जाओ, अब तो रुक लेकिन कोई जाओ, सुन ही बट नहीं रहा है। अपन सुधर ही नहीं रहे हैं, अपन वही पॉल्यूशन एक कर रहे हैं, वही पॉइंट है ना, मस्ती से जी रहे हैं। एक पॉइंट है ना जिससे अगर आप वहां पे पहुंच गए तो उससे वापस नहीं आ सकते फिर। पहुंच नहीं, ये वी चुके हैव हैं, मतलब ऑलरेडी क्रॉस द वी पॉइंट हैव ऑफ नो क्रॉस्ड इट, वी हैव रिटर्न। क्रॉस्ड इट, वी हैव वी क्रॉस्ड हैव इट। क्रॉस्ड इट। हाँ तो अब क्या है ना कि अब ये है कि बस पॉइंट, मतलब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न क्रॉस हो चुका है, लेकिन हम लोग कितने दिन सरवाइव कर सकेंगे वो इस पे डिपेंड करता है कि हम अभी क्या करें। मतलब जो भैया मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था ना, ट्यून्स डिफरेंट सेट करी हुई थी, वो साइंस की अल्टीमेट ट्यून सेट हुई हुई थी। अब एक अल्टीमेट वार्निंग दे रही है वो ट्यून के आपको सुधरना पड़ेगा, ये कुछ ट्यून चेंज करना पड़ेगा, और अगर नहीं हुआ तो आई थिंक इट कैन लीड टू डिस्ट्रक्शन। दैट्स व्हाई साइंटिस्ट आर क्राइंग। पता नहीं यार, मतलब दे आर क्राइंग ऑन डेफ ईयर्स ना, लाइक इट्स नो यूज। मतलब कॉमन लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग, पॉलिटिशियन लोग, कोई भी अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को रेडी नहीं है ना। एग्जैक्टली भैया, किसी की हेल्प करने को कि रेडी नहीं है, वो अपना बिजनेस बिजनेस कोई ही रखना चाहते कोई हैं। कोई प्लास्टिक यूज करना बंद नहीं करना चाहता क्योंकि उसका कन्वीनियंस खराब हाँ हो जाएगा। हाँ मतलब एग्जैक्टली कोई वो इससे अच्छा पहले वो पेपर बैग्स आते थे ना, आई थिंक वो ज्यादा बेटर रहते थे प्लास्टिक से। पेपर हाँ, बैग्स पेपर आर मच बैग्स अभी बेटर। भी यहाँ पे भी यूज होते हैं कहीं कहीं पे। लेकिन हाँ जैसे मैं कोई शॉप में गया कुछ चीज लेने के लिए, तो दुकानदार भी वही प्लास्टिक में डाल के ही देते हैं चीजें। अभी मैंने मैं कभी सदगुरु कभी की वीडियो जितना देखी मैं थी। ट्राई करता हूँ अवॉइड करने का, मतलब मैं करता हूँ अवॉइड कि हाँ नहीं नहीं लेता हूँ, भैया, मतलब मैं, हाँ मैं नहीं लेता हूँ बैग में दे दो, हाँ बैग लाया हूँ, बैग हाँ, में डाल के करेक्ट दे करेक्ट, दो। वैसे ही करता हूँ मैं भी। अभी मैंने सदगुरु की एक वीडियो देखी थी, उसमें उन्होंने यही बताया था कि यहाँ पे कोई चेंज लाना पड़े ना, तो एक मूवमेंट सा शुरू करना पड़ता है। जब तक वो मूवमेंट नहीं बन जाए ना, अपन चला के विद्रोह नहीं करें, देखा जाए तो क्या मैं नहीं यूज करना ये प्लास्टिक बैग्स, हमें हम्म। चेंज करो, तब तक कोई चेंज होना ही नहीं चाहता। हाँ, मूवमेंट ये चलाना रियलिटी है। पड़ता है, और जब तक वो उसको नेता नहीं सपोर्ट करते हैं तब बेसिकली तब तक कुछ नहीं होता है, या हाँ तब तक कुछ मिनिस्ट्री, नहीं होता। हाँ, क्योंकि वो सपोर्ट करना पड़ता है भाई पूरे लॉज वगैरह सबको। एग्जैक्टली हम्म पता है क्या, ये जो कंट्री के लॉज है ना, दीज डोंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज द यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल लॉ जो है वो सर्वाइवल वाला है। सर्वाइव कर सकते हैं तभी दुनिया चलेगी। एंड मतलब ऐसा होगा बाद में, मतलब जब सब हम्म कोलैप्स हो जाएगा ना, हम्म। ऑब्वियसली एवरीथिंग इज गोइंग टू कोलैप्स सडनली। अचानक से ही होगा, एकदम से। मतलब हाँ, मतलब वो तो अगले 10 साल अचानक में से क्या, सोचो। एक किसी रीजन को इम्पैक्ट होगा पहले, इट विल बी लाइक रीजन टू रीजन, जैसे पता चलेगा कि भाई हाँ वो शहर डूब गया, वो हो गया। ऑब्वियसली वैसा तो नहीं होगा जैसे
मूवीज में दिखाते हैं कि एक आया और वैसा, मतलब वैसे भी हो हाँ, सकता है, ऐसा नहीं है कि प्रोबेबिलिटी नहीं सोचो है। ना कि हम्म, 50 साल बाद धरती का क्या हाल होगा, मतलब ऐसा कोई प्लांट सरवाइव करने लायक वेदर ही नहीं होगा, ये मैं सोच रहा हूँ। मतलब भैया हमारे सारे यहाँ पे 60 डिग्री टेम्परेचर रहता है, अब मैं तो सोच ही नहीं सकता 100 डिग्री हो जाएगा लगता है राजस्थान में। 50 to 60 डिग्री तो अभी रहता है, तो 50 साल बाद तो 60 अनइमेजिनेबल 60 है। कहाँ हो रहा है? आया एक बहुत नहीं बार नहीं नहीं, 55 60 नहीं 54 होता। आया हुआ है। 60 नहीं यार नहीं, दुनिया एक्चुअल में में अभी वो तक कहीं बताते गया ही हैं नहीं है। वो 59 60 नहीं एक्चुअली यार, 50 डिग्री, 55 हाँ ऐसा सुना है मैंने, 60 नहीं गया वो कहीं। डेथ 55 वैली में तक गया है भैया हमारे सबसे यहाँ पे आइए हाईएस्ट। 56 तक गया हुआ है। 55 56 तक मैंने कैसे वो एरर मतलब वो कहते हैं ना अप्रोक्सीमेशन बताया, लेकिन अगर ऐसा ही रहा तो मेरे ख्याल से 60 70 भी पॉसिबल हो सकता है यहाँ पे, तो अगर चेंज नहीं हुए तो। भाई और क्या, पहले 40 ही बहुत बड़ा माना जाता था, 40 42 पे लोग बोलते थे हाँ गर्मी हो गई। 42, हाँ अब तो हर साल इतिहास तोड़ रहे हैं भैया 50 55 हो ही जा रहा हाँ है, समझ भाई, नहीं आता है, और स्पेसिफिकली राजस्थान भाई बहुत सब सचिन बन गए, जगह अभी है। रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं सारे। सही है। सब एसी में बैठे हुए हैं, उनको लग रहा है गर्मी नहीं है। हाँ एसी भी ये वैसे है। देखा जाए तो बहुत इफेक्ट करता है अपने ऊपर वाली गैस को, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाँ सभी करता है ओजोन यार। को, लेकिन वो हील कर लेती है, ये एक अच्छी बात है। ऐसा लगता है कि यूनिवर्स अपने आप को हील करना जानता है, अर्थ हील करना जानता है, तो वो या तो सारे ह्यूमंस को सफाया करके अपने आप को हील कर लेगा मे बी, और हो सकता है अगर अपन चेंज हो जाए तो बहुत ही बेटर है। राइट। चलो भाई, ये भी अच्छा डिस्कशन हो गया, नया टॉपिक पे, हमारी अर्थ के ऊपर हो गया, माइथोलॉजी पे हो गया, ईरा पे हो गया, फिलोसफी पे हो गया, काफी सारे टॉपिक आज डिस्कस हो गए, बढ़िया लगा। ठीक है, चलो अभी क्लोज करते हैं कि और अभी कंटिन्यू करना है कुछ नए नहीं अभी टॉपिक क्लोज लेके आते करते हैं। हैं, एक्चुअली ओके, क्या हुआ, आज केशव नहीं आया तो नए एक वो, टॉपिक्स। हाँ, नए टॉपिक की जरूरत है जो हाँ बिल्कुल अलग हटके हो। एग्जैक्टली। सिर्फ ओके 50 साल भैया बचे हैं, तो थैंक्स। जल्दी जल्दी से मीटअप कर लो भाई। सही बात है। चलो भाई, मजा आया। ठीक है, ओके एंड भैया करते हैं ये। थैंक, ओके ओके थैंक यू। बाय। बाय एवरीवन, बाय।